हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोनों के बनाने की विधियां। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोनों की बनाने की विधियां पढ़ाई हैं और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए हम प्राप्त करते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों के कौन से तत्व से, एल्किलिडीन डाइहैलाइडो एल्किलिडीन डाइहैलाइडो के अपघटन से इसको प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं एल्किलिडीन डाइहैलाइडो, जिसे जैम हैलाइड भी कहते हैं। अब आप सबसे पहले समझिए जैम हैलाइड होते क्या हैं। जिस एक ही कार्बन पर अगर दो हैलाइड के अनुपस्थित होते हैं तो इस कंडीशन को हम जैम हैलाइड कहते हैं। यदि अलग अलग कार्बन पर अलग अलग हैलाइड के अणु होते हैं, अलग अलग कार्बन पर हैलाइड के अणु होते हैं तब इसे कहते हैं विष हैलाइड। और यदि एक ही कार्बन पर हैलाइड के अणु होते हैं दो, तब उसे कहते हैं हम जैम। तो हम जैम हैलाइडों से प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड को। अब आप याद रखना, अगर एथिलीडीन डाइक्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं जलीय KOH से तो एल्डिहाइड प्राप्त होती है, यानी कि कौन सी, एसिटेल्डिहाइड। और यदि हम आइसोप्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड की क्रिया कराते हैं जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो एसीटोन प्राप्त होता है। बस आपको यही याद रखना है, एथिलीडीन डाइक्लोराइड इसका फार्मूला होता क्या है, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए और अभिक्रिया कैसे होती है। आइए मैं आपको उस अभिक्रिया को समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए CH3CHCl2, इसको कहते हैं एथिलीडीन डाइक्लोराइड। ये सूत्र होता है एथिलीन डाइक्लोराइड का। जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं जलीय KOH से, KOH ये होना चाहिए एक्वस यानी कि जलीय। देखिए अब होता क्या है, जैसे ही हम ये क्रिया कराते हैं जलीय KOH से, अब आप समझिए ये अभिक्रिया कैसे होती है, इसको भी देखिए, इस अभिक्रिया को समझिए। अब होता क्या है इस अभिक्रिया में, ये KOH का अणु, अब आप ये देखिए KOH का जो अणु होता है वो Cl के दो अणुओं को लेके बाहर हो जाता है, यानी कि 2KCl के अणु बाहर हो जाएंगे। तो यहां संतुलित करने के लिए दो आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि पोटेशियम के दो अणु यहाँ आए हैं। अब आप देखिए शुरू में एक माध्यमिक पदार्थ बनता है। अब वो माध्यमिक पदार्थ क्या बनेगा, अब आप ये देखिए CH3CH और ये जो क्लोराइड के दो अणु थे इसकी जगह ये दो OH के अणु आ जाएंगे इस पे, तो ये हो जाएगा OH का होल ट्वाइस। ये एक माध्यमिक पदार्थ बनता है। अब आगे क्या होता है, जैसे ही इस माध्यमिक पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो इसका जल अपघटन हो जाता है। फिर क्या होता है, इसका जल अपघटन हो जाता है, यानी कि जल अपघटन का मतलब हुआ ये जो ऑक्सीजन है एक वो इस CH के साथ आ जाएगी। देखिए क्या बनेगा, CH3CHO। इस तरीके से एसिटेल्डिहाइड बन जाएगी और यहाँ क्या बचा, H2O, और वो जल का अणु बाहर हो जाएगा। इस तरीके से आप एल्किलिडीन डाइहैलाइड यानी कि जैम हैलाइड जिसका नाम है ये एथिलीडीन डाइक्लोराइड से क्या प्राप्त कर सकते हैं, एसिटेल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। यह हुई एसिटेल्डिहाइड प्राप्त करने की विधि। अगर बोर्ड में आपसे पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से इस समीकरण को बना सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर आपको बनानी हो एसीटोन, अब हम सीखते हैं एसीटोन बनाना। एसीटोन में आपको क्या लेना होता है, आइसोप्रोपिलीडीन। देखिए आइसोप्रोपिलीडीन किसे कहते हैं उसका सूत्र भी आपको पता हो। आइए सबसे पहले आइसोप्रोपिलीडीन का सूत्र लिख देते हैं और जब ये सभी क्रियाओं को करेंगे CH3CCl2 इसे कहते हैं हम आइसोप्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, जलीय KOH से। अभिक्रिया होनी है जलीय KOH से। एक बात का ध्यान रखना, ये जलीय ही होना चाहिए, जलीय होना चाहिए क्योंकि जलीय से अल्कोहल प्राप्त होता है, अस्थायी यौगिक। अब जो विधि इसमें आपने अपनाई थी वही इसमें अपनानी, सेम रूल दोनों का है। बस देखिए कैसे होना है, ये Cl के दो अणु K के साथ बाहर हो जाएंगे, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के दो अणु KCl ये बाहर हो गए, तो इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ पोटेशियम के आगे दो अणु आ जाएंगे। अब आप देखिए होना क्या है, ये OH के दो अणु
Cl2 की जगह आ जाएंगे तो क्या माध्यमिक पदार्थ बनेगा, CH3 C, और Cl की जगह क्या आ जाएंगे, OH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा। अब जैसे ही इसे आप गर्म करेंगे, अब जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पे इसमें से जल का अणु बाहर हो जाएगा, इसमें से जल का अणु यहां से बाहर हो जाएगा और एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगी सी के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन के दो अणु हैं, देखिए ये दो, तो एक ऑक्सीजन तो सी के साथ आ जाएगी, तो एसीटोन बन गया CH3CO, ये बना एसीटोन, और बाहर क्या हुआ, जल बाहर हुआ। इस तरीके से आपने देखा कि एसीटोन कैसे प्राप्त की मैंने और एसिटिल्डिहाइड कैसे प्राप्त हुआ। ये हुई एल्किलिडीन डाइहैलाइडो से एल्डिहाइड और एसीटोन बनाने की विधि। आइए अब चलते हैं एथिलीन, यानी कि वे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य डबल बॉन्ड आता है, उनसे एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन कैसे प्राप्त करते हैं। ओजोन की अभिक्रिया द्वारा ओजोनोलाइसिस क्रिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नाम से भी आती है ओजोनोलाइसिस क्रिया, को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, और इससे एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन दोनों प्राप्त होती है। आइए अब समझा देता हूं मैं ओजोनोलाइसिस अभिक्रिया को। चलते हैं ओजोनोलाइसिस अभिक्रिया पर। यह होता है एल्कीनो के ओजोनीकरण अपघटन द्वारा। एल्कीनो का ओजोनीकरण, एल्कीन क्या होते हैं, अब मैं आपको सबसे पहले एल्कीन बता दूं। जिन दो हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है वो एल्कीन होती है, वो क्या होती है, एल्कीन होती है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप इस प्रकार की एल्कीन लेते हैं, दोनों तरफ सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप हो, तो एसिटिल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना। क्या प्राप्त होती है इससे, लेकिन अगर इस तरीके के एल्डिहाइड हो, CR डबल बॉन्ड CR, अगर एक ही कार्बन पे दो दो एल्किल ग्रुप होते हैं, तब इस प्रकार की जो एल्कीन होती है उससे कीटोन प्राप्त होता है। बस ये बात याद रखना, इस तरीके की एल्कीन से तो कीटोन प्राप्त होता है और इस तरीके की एल्कीन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। आइए अब इस विधि को भी देख लेते हैं कि ये विधि कैसे करनी होती है। आइए अब करके देख लेते हैं इस विधि को। सबसे पहले हम बना रहे हैं इस विधि में एल्कीनो से क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड। चलिए एल्डिहाइड बना लेते हैं इस विधि के द्वारा। मैं लिख देता हूं CH3, R की जगह CH3 मैथिल ग्रुप ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये ले लिया मैंने R की जगह CH3। जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं ओजोन से, O3 से, और ये होती है CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। अब इस अभिक्रिया को जरा ध्यान से समझिएगा, इस अभिक्रिया को ध्यान से समझिएगा, किस तरीके से अभिक्रिया होती है वो देखिए। ओजोन का अणु इस अभिक्रिया में कैसे जुड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप ये जो CH है और ये CH है, इनको लिखिए। सबसे पहले आप CH और CH दोनों तरफ, बीच में डबल बॉन्ड मत लगाना। अब जो ये ओजोन के तीन अणु है, एक अणु तो यहां लिखिए ओजोन के नीचे, एक अणु यहां लिखिए और एक अणु ऐसे लिखिए, और इनको ऐसे मिला दीजिए इस कार्बन से, देखिए ऐसे करिए। अब आपको काम क्या करना है, इस CH के साथ जो CH3 का अणु था उसको इसी के साथ जोड़ दीजिए CH3, और इस कार्बन के साथ CH3 इसके साथ जोड़ दीजिए। ये आपको काम कर देना है, ये आपको इतना काम कर देना। अब होता क्या है, अब इस अभिक्रिया को समझिए, होता क्या है। अब Zn प्लस CH3COOH इसकी उपस्थिति में तनु होता है, ये CH3COOH कैसा होता है, तनु, इसका अपघटन होता है, मतलब दो हाइड्रोजन के अणु यहां आते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब आप जरा ध्यान दे दीजिए, ये बताइए, इसको ऐसे करिए, ये क्या हुआ, CH3CHO एल्डिहाइड हुआ या नहीं हुआ, और इधर देखिए ये भी क्या हुआ, CH3CHO, दोनों जगह एल्डिहाइड आ गए, ठीक है ना, दोनों जगह क्या आ गया, एल्डिहाइड के दो अणु बन गए। देखिए 2CH3CHO, दो अणु बने ना, एक ये रहा
और एक ये रहा। और ये जो दो हाइड्रोजन के थे वो यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ मिलके जल बाहर कर देंगे, जल भी बनेगा। इस तरीके से आपने देखा कि ओजोनोलाइसिस की अभिक्रिया से क्या प्राप्त हुआ, एसिटाल्डिहाइड। और किस प्रकार की लेनी है आपको, ऐसे एक कार्बन पे CH हो और उसके साथ एक ही एल्किल ग्रुप हो, CH का अणु हो और बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड, इसे ही एल्कीन कहते हैं। तो ये ओजोनोलाइसिस की अभिक्रिया आपने जानी। अब अगर हम इस कार्बन पे दो एल्किल समूह ले ले, अभिक्रिया सेम रहेगी, सेम यही। आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये बात कर रहे हैं हम, अगर एक कार्बन पे दो एल्किल ग्रुप ले ले, एक ही कार्बन पे दो एल्किल ग्रुप ले ले तो और उसका ओजोनी अपघटन करे, ओजोन से अपघटन करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होती है। चलिए देखिए कैसे। अब मैं इसमें लेके दिखा देता हूं आपको। ये इस कार्बन पे दो CH3, R की जगह मैंने लिखा CH3, ये दो एल्किल समूह लिए, डबल बॉन्ड, इनके बीच में भी डबल बॉन्ड, और C एक तरफ यहाँ भी CH3 और एक तरफ CH3 यहाँ। अगर इस तरीके के आप कोई एल्कीन लेते हैं, अब इसकी क्रिया किससे करते हैं, अगर हम ओजोन से करते हैं, O3 से, ओजोन से करने पे जो किसकी उपस्थिति में होती है, CCl4 की उपस्थिति में भी यही अभिक्रिया होती है। जो काम आपने पहले वाली रिएक्शन में किया था वही काम आपको इसमें कर देना है। सबसे पहले इन दोनों कार्बन को लिखिए। देखिए सबसे पहले इन दोनों कार्बन को मैं लिख देता हूं, C, दोनों कार्बन को मैंने लिख दिया और O को ऐसे ही जोड़िए जैसे पीछे जोड़ा था, O और ऐसे ही कर दीजिए। इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं लगाना आपको। और दोनों तरफ मैथिल ग्रुप, दोनों तरफ मैथिल ग्रुप जोड़ देते हैं, दोनों तरफ मैथिल ग्रुप जोड़ देते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप ये देखिए, जैसे ही ये मैथिल ग्रुप जोड़ा तो ये यहां से ब्रेक होता है और ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये हाइड्रोजन ऐसे करिए आप। देखिए कैसे, किसकी उपस्थिति में होता है ये काम होता है ओजोनोलाइसिस जो क्रिया होती है, ये हो जाती है Zn प्लस तनु CH3COOH, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाती है और हाइड्रोजन के दो अणु अपघटित होते हैं। अब देखिए ये यहां से कीटोन बनी CH3CO, कीटोन के दो अणु बन गए, एक ये रहा, दो अणु बन गए और प्लस जल बाहर हो गया, इस तरीके से आपने सीखा एसीटोन बनाना। ये बने एसीटोन के दो अणु, ठीक है। ये हुआ एसीटोन बनाने की विधि का ओजोनोलाइसिस अभिक्रिया। आइए अब चलते हैं एक अभिक्रिया एसिटिलीन से। अगर ये क्रिया एसिटिलीन से अगर आ जाए एल्डिहाइड और एसीटोन बनाने को, अब आप इसको भी देखिए। एसिटिलीन और उसके समजातियों के जलयोजन द्वारा जो एसिटिलीन होती है, एसिटिलीन को मर्क्यूरिक सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितना सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करने पर एसिटाल्डिहाइड बनती है। क्या बनती है, एसिटाल्डिहाइड बनती है। आइए इस अभिक्रिया को कर लेते हैं। एसिटिलीन का फार्मूला जो होता है वो होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एसिटिलीन होती है। जब इसका हम कहते हैं जल अपघटन यानी कि जलयोजन, क्या करना है, जलयोजन करना है। देखिए कैसे, जलयोजन का मतलब हुआ जल से अभिक्रिया, ये कर रहे हैं। और ये किसकी उपस्थिति में होते हैं, देखिए मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 तथा वह क्या लेना है, ये उत्प्रेरक का काम करेगा और किसके, तनु H2SO4, इसकी उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होती है तो देखिए क्या होता है, एक हाइड्रोजन का अणु तो यहां आ जाएगा और OH का अणु यहां आ जाएगा, OH का अणु यहां आ जाएगा और H का अणु यहां आ जाएगा। देखिए क्या बनेगा, अब आप यहां समझिए क्या बनता है इसे देखिए। ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड हट गया ना, और CHOH, ये माध्यमिक पदार्थ बनता है, ये माध्यमिक पदार्थ बन जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, इसके आगे देखिए,
इसके आगे फिर जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, तो बन जाएगा CH3 और क्या रह गया CHO, CH3 CHO। इस तरीके से आपने देखा ये प्राप्त हुआ है आपको क्या, एसिटिल्डिहाइड, ये हुआ एसिटिल्डिहाइड प्राप्त। अगर एसिटिलीन से आ जाए एसिटिल्डिहाइड प्राप्त करने को, एसिटिलीन कहते किसको है, जब दो हाइड्रोकार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ये एसिटिल्डिहाइड, इसी अभिक्रिया से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने लिया प्रोपाइन को एसीटोन प्राप्त करना है, अब अगर आपको एसीटोन प्राप्त करना है तो प्रोपाइन को लेना है, प्रोपाइन ले लेनी है, ठीक है ना। प्रोपाइन में कैसे क्या लिखते हैं प्रोपाइन का सूत्र, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होती है प्रोपाइन। प्रोपाइन का भी जल योजन करते हैं आप, जब जल योजन करते हैं किसकी उपस्थिति में, HgSO4 और तनु H2SO4 की उपस्थिति में, जब जल योजन होता है तो जैसे पीछे जल योजन हुआ था ऐसे ही इसमें भी जल योजन कर देना है। देखिए कैसे, ये माध्यमिक पदार्थ कैसे बनेगा, CH3 और इस C पे OH का अणु आ जाएगा, इस कार्बन पे OH का अणु आ जाएगा और वो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ चली जाएगी, डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, तो ये माध्यमिक पदार्थ बनता है, ठीक है ना। अब ये माध्यमिक पदार्थ बनने के बाद अब होता क्या है, इसको जैसे ही जैसे आप देखिए अभी ये आपने समीकरण की थी, ये H का अणु तो यहाँ आया, ठीक है ना, और H का अणु यहाँ आया, तो इसी में भी क्या होता है, ये H का अणु यहाँ चला जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा, अब जो बनेगी क्या होता है CH3, देखिए ये ऐसे कैसे ही, और ये CO ये हाइड्रोजन यहाँ चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा CH3, तो इस तरीके से ये एसीटोन बन जाएगी। ये हुआ एसीटोन बनाने की विधि। तो एसीटोन इस तरीके से आप ट्रिपल बॉन्ड वाले से भी, यानी कि प्रोपाइन से अगर अभिक्रिया आती है तो एसीटोन बनता है, और यदि अभिक्रिया होती है एसिटिलीन से, यानी कि एसिटिलीन से क्रिया होती है तो बनता है एसिटिल्डिहाइड। बस ये हुई एसिटिल्डिहाइड और कीटोन बनाने की प्रमुख विधियां। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।